हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ में कली वाले प्लाजे की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करने वाली हूँ। ये हमारा कली वाला प्लाजा है और दोस्तों इसको हम शॉर्ट कुर्ती और लॉन्ग कुर्ती दोनों के साथ पहन सकते हैं। ये एक स्कर्ट की तरह हमारे पहनने के बाद में लगता है। तो दोस्तों ये हमारा तो हमने 38 साइज में भी तैयार किया है। कमर इसकी 35 इंच है। अगर किसी बहन का यही साइज है तो सेम इसी तरीके से कट करें। अगर किसी बहन की कमर ज्यादा या कम है तो उसका मेजरमेंट लेना मैं आपको बता रही हूँ। बहुत ही इजी तरीके से आप इसकी कटिंग और स्टिचिंग कर सकते हैं। कली वाला प्लाजा बनाते वक्त मैंने ये 12 कली का प्लाजा तैयार किया है। 12 कली का प्लाजा बनाते वक्त हमें 3 नाप की जरूरत होती है। एक होता है हमारे कमर का नाप, दूसरा नाप हम हिप के लिए लेते हैं। हिप के नाप हम इसलिए लेते हैं क्योंकि हमें आसन निकालना होता है। तीसरे नाप लेते हैं हम लंबाई का। लंबाई यानी कि हमारी 38 इंच है। तो दोस्तों हम कलियों को किस तरीके से निकालते हैं ये मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से बताती हूँ। जब भी आप कली वाला प्लाजा बनाते हैं तो आपको आपकी कमर है उसमें आपको 10 प्लस कर लेना है। इस तरीके से आपको 10 प्लस करना है। तो टोटल होता है हमारा 45 इंच। जितनी भी आप कली का बना रहे हैं, 12 कली का बना रहे हैं, तो आपको 45 को 12 से भाग दे देना है। तो हमारा आ रहा है 4.25 इंच। जब हम 45 को 12 से भाग देंगे तो हमारा यहाँ पे निकल के आएगा 4.25 इंच। इसमें हम एक प्लस करेंगे सिलाई का, क्योंकि जब इन कलियों को हम आपस में ज्वाइंट करेंगे तो इसमें हमारा सिलाई में जाएगा। तो हमारा टोटल कली निकल के आएगी 4.5 इंच। यानी कि 12 कलियों में आपकी एक कली की जो चौड़ाई है यहाँ से वो रहेगी 4.5 इंच। ठीक है, अब हम आसन निकालना सीखेंगे। हिप हमारे 42 इंच है। 42 का चौथा हिस्सा होता है 10.5 इंच और इसमें हम एक प्लस करेंगे तो हमारा आएगा भाई यहाँ पे 11.5 इंच। ठीक है, तो इसमें हमें 11.5 इंच का भाई आसन निकालना है। आपकी चाहे कमर 32 34 कितनी भी हो उसमें आपको 10 इंच प्लस करना है और फिर जितनी कलियों का आप बना रहे हैं प्लाजा उससे आपको भाग देना है। भाग देने के बाद में एक सिलाई मार्जिन का आपको प्लस करना है और आपकी कली जो निकल कर आ जाएगी। तो भाई ये हमारा मेजरमेंट है, इसी के अकॉर्डिंग हम कटिंग करेंगे। तो चलिए वीडियो भाई मैंने साइज के अकॉर्डिंग इस तरीके से मेजरमेंट निकाल लिया था। निकाल के मैंने कागज पे लिख कर रख लिया है। आपको भी इसी तरीके से अपना मेजरमेंट निकालना है और लिख कर रख लेना है। हम फैब्रिक को 4 तह में फोल्ड करेंगे। कली वाला प्लाजा बनाते वक्त मैंने ये 2.5 मीटर फैब्रिक लिया है और आपको इसको 4 तह में फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद में दोस्तों नीचे की तरफ हमारा थोड़ा तिरछा कपड़ा था वो मैंने कट करके अलग कर दिया है। आप जितने आपके प्लाजो की लंबाई है उसकी हम मार्किंग करेंगे। मैं 38 साइज का बना रही हूँ तो यहाँ पे 38 साइज पे मार्किंग करेंगे। अगर आप 36 या 37 या इससे ज्यादा बना रहे हैं तो आपको इसी तरीके से इसमें मार्किंग करनी है। तो मैं 38 साइज का बना रही हूँ तो इस तरीके से मैं 38 साइज पे यहाँ पे मार्क करूंगी। तो दोनों साइड पे मैंने 38 नाप लिया है और यहाँ पे हम मार्किंग करेंगे। मार्किंग करके हम इस लाइन को सीधा कर लेंगे। ये हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है, यहां से हम मार्किंग करेंगे। अब इसमें जो हमने कलियां निकाली थी दोस्तों कि हमारी कली कितने इंच की रहेगी, अब उसकी हम मार्किंग करेंगे। ठीक है, तो हमने कलियों को निकाला था तो हमारी एक कली रहेगी 4.5 इंच की। तो जो ऊपर वाली साइड मैंने लाइन ड्रॉ की थी उसके ऊपर हम 4.5 पे मार्किंग करेंगे इस साइड को। फिर हम बंद वाली साइड भी 4.5 इंच पे मार्क करेंगे। ये वो वाली साइड हमारी बंद है तो यहाँ पे भी हमने 4.5 पे मार्क किया है। अब नीचे वाली साइड हम अपने कपड़े को चौड़ाई में नापेंगे तो ये हमारा 22 इंच है। ठीक है, तो इसमें से दोस्तों 8.5 और बीच में हम लगाएंगे 4.5 इंच पे निशान। तो पहले हम एक 8.5 इंच पे मार्किंग करेंगे, फिर 4.5 पे जो हमारी कली निकल के आई थी उसकी मार्किंग करेंगे और दूसरी साइड भी हमारा 8.5 इंच नीचे चौड़ाई के लिए बच गया है। आपको इसी तरीके से कपड़े की चौड़ाई को नापना है और उसमें से हमने कली का माइनस करके 2 पार्ट में भाई मिला लेना है। तो इस तरीके से जो आपने मार्किंग की है उस मार्किंग को आपस में हम मिला लेंगे। ये एक साइड पे हम कली के निशान लगा रहे हैं, फिर दूसरी साइड जो हमने 4.5 पे मार्किंग की थी और नीचे की साइड 4.5 पे जो मार्किंग की थी उसको आपस में हम मिला लेंगे। इस तरीके से आपको मार्किंग करनी है। भाई ये हमारी कलियां ज्वाइंट रहेगी, आप चाहो तो कट भी कर सकते हैं। तो ये हमारी एक साइड को 4 कली, बीच में भी 4 कली है और जो हमारी ओपन वाली साइड है वो भी हमारी 4 कली है। यानी कि ये हमारी 12 कलियां कट के तैयार हो जाएगी। अब हम निकालेंगे इसमें आसन। आसन मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था हम किस तरीके से लेते हैं। हिप का चौथा हिस्सा करके आपको 1 इंच प्लस कर लेना है।
तो हमारा हिप चौथा हिस्सा था 10.5, 1 इंच मैंने प्लस किया तो 11.5 इंच। तो मैंने 11.5 इंच पे यहाँ पे मार्किंग की है। 2 इंच यहाँ पे चौड़ाई पे मार्किंग करेंगे। जो आपने 2 इंच पे मार्किंग की उसको हम ऊपर वाली साइड से मिला लेंगे। मिलाने के बाद में नीचे वाले क्रोच जो एरिया है हमारा, वहां से हम गोलाई देंगे। अब हमारे प्लाजो की जो कटिंग है, मार्किंग है, वो कंप्लीट हो गई है। हमने जो मार्किंग की है उसी के ऊपर से अब हम कटिंग करेंगे। पहले जो हमने यहाँ पे तैयार की मार्किंग की थी 38 इंच की, तो इस कपड़े को कट करके हम अलग कर लेंगे। ठीक है, इसमें हम जो बेल्ट का फैब्रिक है वो अलग से ज्वाइंट करेंगे। यहाँ पे हम लास्टिक अटैच करेंगे चारों तरफ, तो लास्टिक हमारा 1 इंच चौड़ा रहेगा। ठीक है, तो 1/2 इंच तो जब हम लास्टिक अटैच करेंगे तो उसमें जाएगा, और 1/2 इंच हमारा नीचे सिलाई में जाएगा। अगर आप चाहो तो पिको भी करवा सकते हैं। अभी हमारा बचा हुआ फैब्रिक है, इसमें हम बेल्ट अटैच करेंगे। अब हमने जो कलियों की मार्किंग की है उनको हम कट करेंगे। चार कली हमारी ये कट गई है। अब यहां से कटिंग करेंगे हम। कपड़े को अच्छी तरीके से सेट करते हुए भाई कटिंग करेंगे। तो ये हमारी 4 कली है, यानी कि 12 कलियां हमारी कट गई है। हम इस तरीके से कलियों को सेट करेंगे। जो नीचे वाली साइड हमने कली कट की थी उसको हम ऊपर की तरफ रखेंगे और इस तरीके से इसको हम सेट कर लेंगे। अब इसमें जो हमने आसन वाली मार्किंग कर रखी है हम उसकी कटिंग करेंगे। तो आपको इस तरीके से आपको सेट करना है, और जो हमने आसन की मार्किंग की थी उसकी हम कटिंग कर लेंगे। इस तरीके से आपको आसन की कटिंग कर लेनी है। तो भैया हमारे 12 कलियों का प्लाजा कट हो गया है। अब हम इस जो बचा हुआ फैब्रिक था इसको हम ऊपर की तरफ भाई लास्टिक अटैच करेंगे। तो ये कटिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो स्टिचिंग करने के लिए दोस्तों सबसे पहले हम कलियों को साइड में रखते हैं, और ये हमारे जो दोनों आसन है दोस्तों इनको हम पहले स्टिच करेंगे। स्टिच करने के बाद में इसको हम ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद में इसके साथ साथ में हम कलियों को ज्वाइंट करते हुए जाएंगे। इस तरीके से हम कलियों को उठाएंगे और इसके साथ में हम इसमें सिलाई लगा लेंगे। दोनों साइड को हम इस तरीके से कलियों को रखेंगे और सिलाई लगाएंगे। भाई इसी तरीके से हमने दोनों पार्ट में सिलाई को लगा लेना है। और ये हमने भाई सिलाई लगा ली है। दोनों पार्ट में हमारी कलियां ज्वाइंट हो गई है। ज्वाइंट करने के बाद में इस तरीके से हमारा प्लाजो तैयार होता है। बीच के आसन को हम मिलाएंगे। हमारे एक पाँव में 6 कली है और दूसरे पाँव में 6 कली है। इसको हम 6 कलियों का प्लाजा भी बोलते हैं और इसको हम 12 कलियों का प्लाजा भी हम इसे बोलते हैं। तो दोस्तों एक पाँव में हमारे में 6 कलियां है। अब हमें कलियों को ज्वाइंट करने के बाद में ऊपर की तरफ जो हमने एक कपड़ा लिया था भाई बेल्ट के लिए, इसको हम अटैच करेंगे। इसको अटैच करने के बाद में हम कमर के अकॉर्डिंग लास्टिक अटैच करेंगे, और जो बीच वाला हमारा आसन है इसमें हम सिलाई लगाएंगे। तो मैंने बेल्ट का कपड़ा है, ये हमने भाई 4 इंच चौड़ाई में लिया है। आप देख रहे हैं ये मैंने 4 इंच चौड़ाई में लिया हुआ है। अब इसको हम अपने जो प्लाजा है उसके कमर के साथ में स्टिच करेंगे। प्लाजो को उल्टी साइड रखेंगे और उसके ऊपर हम बेल्ट वाले कपड़े को रखेंगे और सिलाई लगा लेंगे। चारों तरफ मैंने प्लाजो में भाई बेल्ट वाले कपड़े को अटैच कर लिया है। अब इसमें हम भाई लास्टिक अटैच करेंगे। कमर हमारी 35 इंच है तो इसमें मैं 32 इंच का लास्टिक ले रही हूँ। इसमें हम 3 या 3.5 इंच कम करके भाई लास्टिक लेते हैं कमर से। आपकी चाहे कितनी भी कमर हो उसमें आप 3.5 इंच कम करके लास्टिक लीजिएगा अगर आप चारों तरफ लास्टिक अटैच कर रहे हैं तो। अब दोनों साइड से लास्टिक को हम अटैच कर लेंगे। अटैच करने के बाद में हमारा लास्टिक 32.5 इंच रह जाएगा, 31.5 इंच रह जाएगा।
मैंने 3.5 इंच कम किया है कमर से लास्टिक को। अब लास्टिक को अब हम जो हमने फैब्रिक ज्वाइंट किया है 4 इंच का, अब यहाँ पे रखेंगे, कपड़े को फोल्ड करेंगे और लास्टिक को अंदर की तरफ रखते हुए सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाते वक्त हमें ध्यान रखना है कि हमारी सिलाई लास्टिक के ऊपर नहीं चलनी चाहिए। इस तरीके से हम लास्टिक को फैब्रिक के अंदर अटैच करेंगे। मैं बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको बता रही हूँ। अगर फिर भी आपका कोई डाउट रह जाए तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। अगर आपको भी कली वाले प्लाजो की कटिंग और स्टिचिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, इसलिए आप बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। तो इसमें हमने लास्टिक को भी चारों तरफ अटैच कर लिया है। हम बीच बीच में लास्टिक को खींचते हुए इस तरीके से अटैच करेंगे। तो ये हमारा लास्टिक अटैच हो गया है। हमने भी लास्टिक को भी अटैच कर लिया है। अब हम कपड़े को इस तरीके से खींचेंगे लास्टिक को, तो चारों तरफ हमारा कपड़ा एकसार हो जाएगा। एकसार होने के बाद में हम इसके एक सेंटर से सिलाई लगाएंगे। कपड़े को खींचते हुए हमें इसमें सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने से जो हमारा लास्टिक है वो भी सरकेगा नहीं। कई बार ऐसा होता है कि हमारा लास्टिक अगर हम बीच की सिलाई नहीं लगाएंगे तो मुड़ जाता है कहीं कहीं पर। तो आपको सेंटर से इस तरीके से कपड़े को खींचते हुए सिलाई लगा लेनी है। तो मैंने कपड़े को खींचते हुए इसमें सिलाई को लगा लिया है। कमर में हमने लास्टिक को अटैच कर लिया है। अब हम आसन वाली जो साइड है उसमें हम सिलाई लगाएंगे। इस तरीके से सेंटर को, जो आसन वाला सेंटर है उसको हम बीच से पकड़ेंगे और मोरी वाली साइड से इसमें हम सिलाई लगाएंगे। इस तरीके से बिल्कुल आपको मोरी वाली साइड से सिलाई को लेकर आना है। सेंटर की सिलाई लगाने के बाद में अब नीचे मोरी वाली साइड अगर आप पिको करवाना चाहते हैं तो आप पिको करवा सकते हैं, नहीं तो आप इसमें भाई सिलाई भी लगा सकते हैं। इसमें मैं सिलाई लगा रही हूँ। जो अपने आसन वाली सिलाई उसमें मैं डबल सिलाई लगा रही हूँ। तो यहाँ से आपको डबल कर लेना है। अब मोरी को हम भाई सिलाई लगाएंगे। ये हमारा प्लाजो तैयार हो गए, लेकिन नीचे से मोरी में अगर आप पिको करवाना चाहते तो पिको करवा सकते हैं। मेरे कस्टमर ने भी यहाँ पे सिलाई लगवाई है तो मैं यहाँ पे सिलाई लगा रही हूँ। इस तरीके से आपको कपड़े को फोल्ड करना है और इसमें सिलाई को लगा लेना है। पहले आपको 1/2 इंच लेके कपड़े को फोल्ड करना है, फिर दोबारा इस पर से हम सिलाई लगा लेंगे। तो दोस्तों ये हमारा 12 कलियों का प्लाजा बनकर तैयार हो गया। आप देख सकते हैं इसको। तो इसकी लेंथ हमारी 38 इंच है, कमर इनकी 35 इंच थी। अगर आपका मेजरमेंट इसी तरीके का है तो दोस्तों आप सेम इसी तरीके से कटिंग करके स्टिच कर सकते हैं। अगर मेरी वीडियो में आपको अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप अपने बॉडी से मेजरमेंट लेकर मेरे पास भाई मैसेज करते हैं, कमेंट करते हैं तो मैं आपके साइज के अकॉर्डिंग कटिंग शेयर करूंगी। और भाई वीडियो को आप फुल वॉच कीजिएगा। यूजफुल लगे तो लाइक और शेयर कीजिए।